什么类型。 क्या इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका ने जंग छेड़ दी है? पहले सीरिया तो अब नाइजीरिया। इन दो देशों में एक के बाद एक इस्लामिक आतंकी संगठनों को चेतावनी देकर अमेरिका ने भयानक हमला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईसाइयों पर हमला करने वालों को चुन चुन कर मारा जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया अब एक नया धर्म युद्ध देखने जा रही है? आखिर आइसिस के अलावा वो कौन सा इस्लामिक आतंकी संगठन है जो बेहद क्रूर और खतरनाक माना जाता है, जिसका कहर नाइजीरिया में दिखाई दे रहा है? उस दुर्दांत आतंकी संगठन का नाम है बोको हरम। वो आतंकी संगठन जो सैकड़ों लड़कियों को एक साथ स्कूलों से उठा ले जाता है। वो आतंकी संगठन जो सैकड़ों ईसाइयों के गले काट देता है। वो आतंकी संगठन जो गांव के गांव जला देता है, जिससे नाइजीरिया की सेना की रूह भी कांपती है। अब नाइजीरिया में आइसिस और बोको हराम मिलकर खून की नदियां बहा रहे हैं और उन पर नकेल कसने के लिए अमेरिका ने भीषण बमबारी की है। पहले आपको बताते हैं कि अमेरिकी हमले के बारे में और फिर आपको बताएंगे कि बोको हराम कैसे बना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने नाइजीरिया में आइसिस आतंकियों के ठिकानों पर कई जबरदस्त एयर स्ट्राइक करके उनके ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि यह कार्रवाई उनके सीधे आदेश पर की गई है और इसका मकसद उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में आतंकियों को निशाना बनाना था। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ट्रंप ने आरोप लगाया कि यह आतंकी संगठन इलाके में ईसाइयों को चुनकर निशाना बना रहा था और उनकी बेरहमी से हत्या कर रहा था। उन्होंने कहा कि हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि ऐसी हिंसा कई सालों में नहीं बल्कि सदियों में भी देखने को नहीं मिली। ट्रंप ने अपने बयान में लिखा कि उन्होंने पहले ही आतंकियों को चेतावनी दी थी कि अगर ईसाइयों के खिलाफ हिंसा नहीं रुकी तो उसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, और अब इस्लामिक आतंकी संगठन वो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। ट्रंप ने फिर चेतावनी दी कि अमेरिका कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर टेरर अटैक हुआ था। उसके बाद भी ट्रंप ने यही धमकी दी थी कि दुनिया को इस्लामिक आतंकवाद का बड़ा खतरा है। ऐसे में ट्रंप की ये कार्रवाई आने वाले समय में एक बड़ी जंग की तरफ इशारा कर रही है। अब आपको बताते हैं कि बोको हरम कैसे बना। अफ्रीकी देश नाइजीरिया के पिछले एक दशक से बोको हराम के आतंक से जूझ रहा है। आम नागरिकों का अपहरण, सेना के जवानों का कत्लेआम और इस संगठन की मोडस ऑपरेंडी है। साल 2014 में इस आतंकी संगठन ने एक साथ 200 से ज्यादा लड़कियों को अगवा कर सनसनी फैला दी थी। स्कूलों से बच्चों को उठा कर ले जाने वाले ये आतंकी संगठन नासूर बन चुका है। बोको हराम बहुत ही ताकतवर संगठन बन चुका है क्योंकि इसे पैसों और हथियारों की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है। नाइजीरिया की सेना और आतंकी संगठन बोको हराम के बीच चल रही लड़ाई में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बोको हराम का खौफ खत्म नहीं हुआ है। इस संगठन ने अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश नाइजीरिया में बम धमाकों, हत्याओं और अपहरण की घटनाओं से भारी तबाही मचाई है। बोको हराम का मकसद मौजूदा सरकार को हटाकर वहां इस्लामिक स्टेट जैसी व्यवस्था लागू करना है। बोको हराम एक सुन्नी आतंकी संगठन है जिसकी शुरुआत साल 2002 में उत्तरी नाइजीरिया में हुई थी। ये इलाका मुस्लिम बाहुल है, लेकिन साथ ही नाइजीरिया के सबसे गरीब क्षेत्रों में गिना जाता है। कहा जाता है कि मुस्लिम मौलवी मोहम्मद यूसुफ ने शरिया कानून पर आधारित सरकार बनाने के इरादे से इस संगठन की नींव रखी थी। इसका आधिकारिक नाम जमात अहल अस-सुन्ना लिद्दावा वल जिहाद है, जिसका मतलब होता है पैगंबर की शिक्षाओं और जिहाद को फैलाने वाले लोग। लेकिन स्थानीय लोग इसे बोको हराम कहते हैं, जिसका मतलब है नो टू वेस्टर्न एजुकेशन, यानी पश्चिमी शिक्षा हराम है। बोको हराम की सोच के मुताबिक मुसलमानों को वोट डालने, धर्मनिरपेक्ष पढ़ाई करने और पश्चिमी जीवन शैली से जुड़ी किसी भी सामाजिक या राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए। इसी विचार को फैलाने के लिए मोहम्मद यूसुफ ने एक मस्जिद और मदरसा बनवाया था, लेकिन समय के साथ ये जगह पढ़ाई का केंद्र नहीं रही, बल्कि युवाओं को कट्टरपंथ की ओर मोड़ने और संगठन में भर्ती करने का अड्डा बन गया। बोको हराम का असली मकसद नाइजीरिया में एक इस्लामिक राज्य बनाना था। साल 2009 में बोको हराम ने बोर्नो राज्य की राजधानी मैदुगुरी में पुलिस स्थानों और सरकारी इमारतों पर बड़े हमले किए थे। जवाब में सुरक्षा बलों ने सख्त कार्रवाई की।
कई उग्रवादी मारे गए, हजारों भाग निकले और संगठन के ठिकानों पर सेना ने कब्जा कर लिया। इस दौरान मोहम्मद यूसुफ को मार दिया गया। इसके बाद सरकार ने कहा कि बोको हराम खत्म हो चुका है, लेकिन यह दावा गलत साबित हुआ। यूसुफ की मौत के बाद अबू बकर शेखू ने संगठन की कमान संभाली और बोको हराम फिर से सक्रिय हो गया। हमले और तेज हो गए। हालात बिगड़ने पर 2013 में सरकार ने प्रभावित इलाकों में आपातकाल लगा दिया और उसी साल यूएन ने बोको हराम को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। अबू बकर शेखू के नेतृत्व में बोको हराम की हिंसा और भी खतरनाक हो गई। आम लोगों पर हमले हो रहे थे, बच्चों को जबरन हिंसा में झोंका गया और स्कूलों से बच्चों का अपहरण लगातार होने लगा। 2014 में चिबोक कस्बे के एक स्कूल से 276 लड़कियों के अपहरण ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। कुछ लड़कियां किसी तरह बच निकली, लेकिन कुछ को समझौते के तहत छोड़ा गया। लेकिन ये करीब 100 लड़कियों का आज भी कोई पता नहीं है। बोको हराम लड़कियों को इसलिए निशाना बनाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वे आधुनिक शिक्षा हासिल करें। संगठन डर फैलाकर यह संदेश देना चाहता है कि अगर लड़कियों को स्कूल भेजा गया तो उसके गंभीर नतीजे होंगे। यही वजह है कि वो स्कूलों और छात्राओं पर हमले करता है। जिन इलाकों पर बोको हराम का कब्जा होता है वहां लोगों से जबरन काम कराया जाता है। लड़कों को हथियार थमाकर लड़ाके बनाया जाता है, जबकि लड़कियों को जबरदस्ती संगठन के लोगों के साथ जोड़ दिया जाता है। अगवा की गई छात्राओं का इस्तेमाल संगठन अपनी हिंसक गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए करता है। अपहरण, फिरौती और अलकायदा जैसे दूसरे आतंकी संगठनों से मिली मदद के जरिए बोको हराम ने अपनी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाया है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर के मुताबिक इस संघर्ष की वजह से नाइजीरिया में करीब 30 लाख लोग अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर हुए हैं। ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।